नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जो अगर आपको चौंकाए नहीं तो शायद आप इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े नहीं हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की चोट की है, लेकिन यह सिर्फ चोट नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐलान है। अब तक आपने ट्रेड वॉर के बारे में सुना था, लेकिन यह उससे भी आगे की कहानी है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को घेरे में लेने की कहानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लोग जोक समझते थे, अब उन्हीं पोस्ट के जरिए भारत को समझाया जा रहा है कि हमें तुम्हारे बाजार की जरूरत नहीं, हम पाकिस्तान को तैयार कर रहे हैं और एक दिन तुम्हें उसी से तेल खरीदना पड़ेगा। जी हां, भारत अब ग्राहक होगा, वो भी पाकिस्तान का। ट्रंप ने सोशल ट्रूथ नाम के मंच पर साफ साफ लिखा, अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के विशाल भंडार का दोहन करेंगे, एक अमेरिकी कंपनी चुनी जाएगी और शायद एक दिन भारत को भी वही तेल बेचा जाएगा। यह वो भाषा है जिसमें शब्द नहीं, रणनीति होती है। जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने दशकों तक आतंक का पालक कहा, आज उसी पाकिस्तान के तेल भंडार में अमेरिकी डॉलर बहेंगे। लेकिन यह यही नहीं रुकता। भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध। वजह, उन्होंने ईरान से तेल खरीदा। लेकिन यही काम अगर तुर्की करे, चीन करे, यूएई करे तो थोड़ा कम शोर होता है। भारत की कंपनियों को अब अमेरिका से कहना होगा, हमें माफ कीजिए, हमारी संपत्ति मत जब्त कीजिए, हम सुधर जाएंगे। यानी आर्थिक संप्रभुता अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट के गेट से होकर गुजरेगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर मंच से कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, उनके लिए भी ये एक संकेत है। आपके ब्रिक्स में खड़ा होना हमें पसंद नहीं। रूस के साथ दोस्ती, चीन के साथ साझेदारी, ईरान से व्यापार सब बंद कीजिए, वरना आपकी कंपनियों की संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी, आपके स्मार्टफोन पर टैक्स लग जाएगा और आपकी अर्थव्यवस्था को डेड घोषित कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत उन कंपनियों को झुका देगा या अमेरिका के सामने खुद झुक जाएगा? क्या भारत फिर से इंदिरा गांधी के जमाने वाला साहस दिखाएगा या सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रंप आउट ट्रेंड करेगा और भूल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बन चुकी है? विदेश जाकर गले मिलना आसान होता है, लेकिन तेल और टैरिफ के बीच फंसे भारत को अब अपना रास्ता खुद तय करना होगा। और अगर यही हाल रहा तो शेयर बाजार गिरते रहेंगे, स्मार्टफोन महंगे होते रहेंगे और कॉरपोरेट्स अमेरिका में ट्रेजरी ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े होंगे। तो सवाल यहीं खत्म नहीं होता। भारत के सामने अब सिर्फ एक टैरिफ की चुनौती नहीं है, बल्कि 3 मोर्चों पर एक साथ युद्ध चल रहा है और यह युद्ध बिना हथियारों के लड़ा जा रहा है। जब देश की 6 प्रमुख कंपनियों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो वह सिर्फ कंपनियों को नहीं, पूरे भारत के कॉरपोरेट सेक्टर को एक चेतावनी देता है। हम तय करेंगे तुम किससे तेल खरीदोगे, हम तय करेंगे तुम्हारी संपत्ति कहां रहेगी और हम तय करेंगे कि तुम्हारा व्यापार चलेगा या नहीं। लेकिन आप पूछेंगे ये कंपनियां कौन हैं? कोई नाम जानता है? नहीं, क्योंकि आज मीडिया में इन कंपनियों की खबर नहीं, बल्कि कौन किसके साथ सेल्फी ले रहा है यह चलता है। अब ये कंपनियां, चाहे वो अनकेमिकल सॉल्यूशंस हो, जुपिटर डाइक हो या रमणीक लाल गोसालिया, अब अमेरिका के सामने यह कहना चाहेंगी, हम गलती नहीं दोहराएंगे, बस हमारी संपत्ति फ्रीज मत कीजिए। और यहीं से शुरू होता है एक आर्थिक गुलामी का दौर, जो कर्ज से नहीं, नीति से पैदा होती है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल के कुएं खोज रहा है और भारत को वो समय याद आ रहा है जब आतंकवाद की हर घटना के बाद पाकिस्तान को कोसा जाता था। आज वही पाकिस्तान अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर बन रहा है। तेल निकलेगा वहां, पैसा लगाएगा अमेरिका, और एक दिन भारत को कहा जाएगा, जाओ अब उसी पाकिस्तान से तेल खरीदो। यह सिर्फ रणनीति नहीं, एक भू राजनीतिक साजिश है। भारत को ब्रिक्स में रूस चीन के साथ देखकर अमेरिका की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुमने अगर डॉलर से अलग सोचा तो तुम्हारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और जब भारत की अर्थव्यवस्था को डेड घोषित किया जाता है सोशल ट्रुथ पर,
तो ये कोई ट्रोलिंग नहीं, ये अमेरिका की विदेश नीति का ड्राफ्ट है। अब बात करते हैं आपकी, जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और सबसे कम जागरूक। क्या आपने सुना कि आपके स्मार्टफोन पर अब 25% ज्यादा टैरिफ लगेगा? क्या किसी ने बताया कि जिन कंपनियों के शेयर आपके म्यूचुअल फंड में हैं वो अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में जा रही हैं? क्या किसी अखबार के पहले पन्ने पर था कि भारत की कंपनियों को अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट से माफी मांगनी होगी? नहीं, क्योंकि खबरों के बाजार में अब डिबेट बिकता है, रिपोर्टिंग नहीं। एक रिपोर्टर अगर 6 कंपनियों की डिटेल दिखाना भी चाहे तो चैनल कहेगा भाई इससे टीआरपी नहीं आती, और इस सबके बीच एक साधारण भारतीय नागरिक की सिसकी कहीं सुनाई नहीं देती, जिसकी कमाई 5% भी नहीं बढ़ती, लेकिन कॉरपोरेट 50% मुनाफा कमाता है। जब अंबानी और अडानी की कंपनियों पर अमेरिका आंख तरेरे तो सरकार उनके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब आपके फोन की कीमत बढ़ती है, आपकी नौकरी खतरे में आती है, तो सरकार कहां खड़ी होती है? भारत डिजिटल हो रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा डिजिटल सामान जब आयात ही नहीं हो पाएगा तब यह डिजिटल सपना कैसे चलेगा? अब सवाल यह है, क्या भारत अपनी नीति बदलेगा या अपनी रीढ़ झुकाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के नारे लगाए, अब वाकई उस रास्ते पर चलेंगे या फिर अमेरिका के दूतावास में बैठकर नई नीति का ड्राफ्ट लिखा जाएगा? कल जब अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान किया तो भारत का शेयर बाजार सुबह सुबह ही 500 पॉइंट लुढ़क गया। टाटा मोटर्स, रिलायंस, महिंद्रा, एयरटेल, सबकी हालत वही हुई जो मिड डे में धूप में खड़ी कार की होती है, गर्म और चुप। ऑयल और गैस कंपनियां नीचे गईं, रियल एस्टेट नीचे गया, डॉलर ऊपर गया और रुपया तो इतना गिरा कि अब वो 87 रुपये के पार जा चुका है। 87 रुपये एक डॉलर। जिन्होंने कभी कहा था कि 56 इंच के सीने से रुपया संभलेगा, अब वो कैमरे से गायब हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगता है, जब रुपया गिरता है, जब शेयर बाजार धसकता है, तब न्यूज चैनल पर बहस किस पर होती है? कौन देशद्रोही है, कौन भक्त है, कौन बॉयकॉट करेगा और कौन हनुमान चालीसा गाएगा? और उस भीड़ में वो आम आदमी कहीं नहीं होता, वो जो रोज ओला का किराया बढ़ता हुआ देखता है, वो जो एमी बढ़ने के डर से बैंक में खाता चेक करता है, वो जो सोचता है भाई फोन लेना था अगस्त में, अब 25% टैक्स लग गया तो क्या करे, अब क्या पाकिस्तान से तेल आएगा? वो हैरान है, परेशान है, लेकिन चुप है, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि आर्थिक नीतियां भी रोटी जितनी जरूरी होती हैं